नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। दोस्तों आज के वीडियो में पढ़ेंगे सर्कल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ज्योमेट्री का। जो आने वाले एग्जाम है एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, इनमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा ही आएगा। ज्योमेट्रिक से आपका एसएससी के एग्जाम का, कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, उसमें 4-5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं और बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं पहले बताऊंगा आपको जो सर्कल का टाइप 1 का क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। सर्कल के जितने क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है और सबसे इजी होता है। फ्री के मार्क्स होते हैं, 2-3 सेकंड के अंदर आप आंसर लगा सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको, अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आपके एग्जाम के ओरिएंटेड बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या दिया होता है आपका, एक कॉर्ड दी जाती है ए बी, एक कॉर्ड दी जाती है, एक ए बी क्या दी जाती है, एक कॉर्ड दी जाती है जिसे हिंदी में कहते हैं जीवा। तो ए बी जीवा या ए बी कॉर्ड से देखिए एक सेंटर पर एक एंगल बन रहा है, एक सेंटर पर ए बी कॉर्ड से एक सेंटर पर एक एंगल बन रहा है जिसकी वैल्यू है थीटा। मैंने मान लिया कितनी है, थीटा। और उसी सेम कॉर्ड से, ध्यान दीजिएगा, उसी पॉइंट से अगर कॉर्ड, उसी कॉर्ड के पॉइंट से अगर उसके सरकमफ्रेंस पर, सर्कल के सरकमफ्रेंस पर अगर ये एंगल बन रहा है तो ये एंगल इसका आधा होगा, θ/2 होगा। तो ये थ्योरम है सर्कल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्जाम में। ये सबसे ज्यादा इस सर्कल का क्वेश्चन यही पूछा जाता है। अगर सेंटर पर थीटा एंगल बनता है किसी कॉर्ड के द्वारा, ए बी कॉर्ड के द्वारा, तो उसी सेम कॉर्ड के द्वारा जो कि सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, उसके सरकमफ्रेंस पर आधा एंगल बनता है θ/2। जैसे आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया जाए ऐसा, ये दिया गया है ऐसे, ये दिया गया है ऐसे। अब दिया गया है ये एक एंगल जो दिया गया है 35 और ये एंगल पूछा गया है, तो क्या होगा, ये डायरेक्ट देखिए दोनों एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, दोनों एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 70 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो याद रखिए दोनों का जो फेस है एक ही तरफ होना चाहिए, नीचे की तरफ। दोनों का फेस क्या है, नीचे की तरफ होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक, ये सेम है कॉर्ड, सेम कॉर्ड, ये कॉर्ड क्या है, सेम कॉर्ड है, इससे एंगल यहां पर एक बन रहा है, एक एंगल यहां पर बन रहा है, ये एंगल इतना है तो ये इसका एंगल आधा, ये नहीं होगा। ऐसा होना चाहिए, दोनों एक ही फेस। देखिए ये एक दूसरे के ऑपोजिट फेस है। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया, मैं अभी बताता हूँ। तो दोनों का फेस एक ही तरफ होना चाहिए, तो ये थीटा एंगल है तो θ/2। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं, ऐसा क्वेश्चन दिया गया किसी एग्जाम में पूछा गया था, ये देखिए इस टाइप का दिया गया था, ये आपका क्वेश्चन है ऐसे, ऐसे दिया गया था और ये ऐसे दिया गया था। ठीक है, सही से बन नहीं पाया। और ये एंगल 35 दिया, कुछ भी एंगल दिया या एंगल याद नहीं है, पूछा गया ये एंगल पूछा गया और ये एंगल पूछा गया। ठीक है, ये 35 दिया गया, देखिए सेम सर वो कॉर्ड से शुरू हो रहा है। ये कॉर्ड क्या है, इनकी कॉमन कॉर्ड है, एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। 35 सरकमफ्रेंस में बन रहा है, सरकमफ्रेंस पे कहीं भी, यहाँ पे जाए, ये यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए, 35 ही रहेगा। तो ये सर्कल सेंटर पर कितना होता है, डबल, तो 70 हो जाएगा। ठीक है, ये 35 कहीं भी जाए 35 रहेगा, तो मतलब ये भी क्या होगा 35 रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा, इस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये होता है, या ये एंगल दिया जाएगा आपको या ये एंगल दिया जाएगा, तो ये एंगल पूछा जाएगा, ये वाला एंगल पूछा जाएगा, सामने वाला। तीनों में से कोई भी एंगल दिया जा सकता है और आपसे ये सब पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट समझिए। कोई भी सर्कल है आपका, ये कोई भी सर्कल है, सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट है और ये डी पॉइंट। ठीक है, इन चारों पॉइंटों को अगर मिलाते हैं हम, चारों पॉइंटों को मिलाते हैं, एक चतुर्भुज बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो इसे कहा जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसे क्या कहा जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसकी जो अगर 4 पॉइंट किसी भी सर्कल पे अंदर 4 पॉइंट ये जुड़े हुए हैं, तो मतलब एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो इस क्वाड्रिलेटर क्या कहेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की विशेषता क्या देखिए क्या होती है, कोई भी एंगल, जैसे ए एंगल है, उसके सामने वाला एंगल
ये एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, मतलब इन दोनों का एडिशन क्या होता है 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होता है 180। ठीक है, तो वैसे ही एंगल बी और एंगल डी क्या होंगे आपके 180। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये कोई कॉर्ड है एसी, दोनों तरफ जो एंगल होंगे कॉर्ड के दोनों तरफ एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। कॉर्ड के दोनों तरफ एंगल क्या होते हैं एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। और वैसे इसी के लिए भी देखिए ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड के दोनों तरफ एक एंगल क्या होंगे एक दूसरे के सप्लीमेंट्री, मतलब एक दूसरे को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। यहां भी एक दूसरे को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 180 आएगा। तो इस तरीके से बस यही प्रॉपर्टी है इसकी। एक प्रॉपर्टी पहले बताई, एक प्रॉपर्टी ये बताई। तो इन दोनों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इनको सॉल्व करेंगे। देखिए अब देखिए जैसे ये एंगल दिया हुआ है, ये 120 दे दिया एंगल, मतलब मान लिया 120। हम जानते हैं किसी कॉर्ड के द्वारा सेंटर पर जितना एंगल बनाया जाता है उसका एंगल कितना होता है आधा होता है सरकमफ्रेंस पे, तो ये 60 होगा। अब देखिए ये ए पॉइंट मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, ये डी मान लिया, तो ये साइक्लिक पॉइंट है, ये साइक्लिक पॉइंट है। तो इनसे जो इनको जो मिलाने पर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को जानते हैं कि किसी भी पॉइंट से दो अगर लाइन खींच दी जाए तो दोनों तरफ के एंगल एक दूसरे क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब एंगल डी और एंगल बी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। एंगल डी की वैल्यू 60 है, तो एंगल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी ये निकालना है। तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 160 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर ये एंगल हमारे पास दिया होता, ये वाला एंगल दिया होता, तो ये वाला एंगल भी निकाल देते, क्योंकि दोनों का क्या होगा एडिशन 180 होगा। कैसे, ये देखिए ये भी कोड हमने मिला दिया ऐसे, तो इन दोनों का एडिशन भी क्या होगा 180 होगा। ठीक है, तो हमने आज दो कंसेप्ट समझे, दो थ्योरम पढ़ी कि अगर किसी सर्कल पे जो कॉर्ड खींची गई है, जो जीवा खींची गई है, वो अगर सेंटर पर थीटा एंगल बना रही है, तो वही जीवा वही कॉर्ड उसके सरकमफ्रेंस पे क्या होगा उसका आधा एंगल बनाएगा, उसके आधा एंगल बनाएगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये डायरेक्ट आते हैं, बहुत इजी होते हैं। एंगल दिया जाएगा, एंगल पूछा जाएगा तो आप फाइंड कर लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो इस पे ये दूसरी जो प्रॉपर्टी है इसकी क्या थी, इसमें ये दिया था कोई कॉर्ड दी जाएगी, कॉर्ड के यहाँ पर दोनों तरफ एंगल दिए हुए थे, तो हमने मान लिया था पहली वाली थ्योरम में क्या था कॉर्ड के दोनों तरफ एंगल है उनमें रिलेशन बता दिया था। मगर कॉर्ड के एक तरफ एंगल दिया है ये वाला, कॉर्ड के दूसरी तरफ एंगल दिया है ये वाला, और दोनों एंगल एक दूसरे क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, मतलब दोनों को जोड़ने पे क्या होगा 180 डिग्री आएगा। ठीक है, 180 डिग्री आएगा। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है एक और, ये आपका एक कॉर्ड है, ये आपका क्या है कॉर्ड है। अब ये बोला गया है इस पे जितना एंगल बना रहा है इसकी वैल्यू दी हुई है 85 डिग्री, तो इसके द्वारा ये वाला एंगल पूछा गया है, तो ये वाला एंगल पूछा गया है। तो देखिए 4 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट है, तो साइक्लिक पॉइंट है, सर्कल के अंदर ही होने चाहिए, मतलब सर्कल पे होने चाहिए, ये पॉइंट सर्कल के ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, तो 85 है, तो ये कितना होगा 95 होगा, ताकि दोनों को जोड़ने पे कितना आए 180 डिग्री आए, 180 डिग्री आए। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। तो इन दो टाइप पे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर सकेंगे। तो मैं क्वेश्चन करता हूँ, इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके बाद वाले वीडियो में आपको जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो बताता रहूंगा, जितने भी टाइप के सर्कल के क्वेश्चन आएंगे मैं सारे कवर कर दूंगा। ठीक है, पूरे सीरीज आप देख लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। और कोई भी आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन किसी थ्योरम पे नहीं आ रहा हो, तो हमारे फेसबुक पेज पर जाकर आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर कोई भी क्वेश्चन पोस्ट कर देंगे, बस उसकी पिक्चर खींच के मैं उसको सोल्यूशन बता दूंगा आपको। ठीक है, या हमारा व्हाट्सएप वाला वो है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत उसका सोल्यूशन बताऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, इसका सोल्यूशन बताना है तुरंत हमारे इस पे। देखिए इसका ये सेंटर है, कि सर्कल का ये सेंटर है, और ये ABC कोई ट्रायंगल है। ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है। अब देखिए आपको कौन सा एंगल बताना, ध्यान से आपको ये वाला एंगल बताना है कितना है, आपको ये वाला एंगल की वैल्यू बतानी है। ठीक है, और
सॉरी, ये वाले एंगल की वैल्यू बतानी है आपको, ये वाले एंगल की वैल्यू बतानी है, जबकि ये एंगल दिया गया है 110 डिग्री दिया हुआ। ये एंगल कितना दिया हुआ? 110 डिग्री दिया हुआ। ये सेंटर है, तो इस एंगल की आपको वैल्यू बतानी है, इस एंगल की आपको वैल्यू बतानी। चलिए मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ। ये 110, देखिए ये कॉर्ड है, कॉर्ड है ये कॉर्ड। इस पे सरकमफ्रेंस पे कितना डिग्री एंगल बना रही है? 110। तो अगर सरकमफ्रेंस पे 110 बना रही है तो सेंटर पे क्या होगा? डबल बनाएगी। वही कॉर्ड देखिए सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी। तो ये कंफ्यूजन हो गया ना, कौन सा एंगल लेंगे। हमने आपको क्या बोला? दोनों ही एंगल एक ही तरफ होने चाहिए, मतलब ये इस तरफ है तो ये भी इस तरफ होना चाहिए। तो 110 है तो ये कितना हो जाएगा? 220 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 220। तो ये पूछा जाए टोटल 360 है तो ये कितना हो जाएगा? 140 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ गए हो? चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, ये दिया गया है आपसे, ठीक है, और ये दिया गया, ये बोला गया है, ये 155 डिग्री दिया गया आपसे। ये कितना दिया गया? 155 डिग्री दिया गया है। ये सेंटर है इसका सी, ये इसका क्या है? सेंटर है सी। और ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा ये पूछा गया है। ये ए बी और सी और ये डी, तो एंगल डी कितना होगा ये आपसे पूछा गया। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे तुरंत हमें बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए जल्दी से। इसके बाद वाले वीडियोस आप देखना ना भूलें। इस सीरीज पे हमारी ये सारी सीरीज देख लेंगे, सर्कुलर की, ज्योमेट्री की सारी सीरीज देख लेंगे, तो ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद।